की सत्तावन से खबर आज 10 को एक खबर से आपको अवगत करा हूँ। 10 को खबर है मुरैना मध्य से। मुरैना में गणेशी हॉस्पिटल में कुछ दिन पूर्व अशोक कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई। उस संबंध में उसके परिजनों द्वारा उस संबंध में उसी समय भी हंगामा काफी देखने को मिला था। आज फिर द्वारा से कुशवाहा समाज के पदाधिकारियों अध्यक्षों द्वारा रेस्ट हाउस में मीटिंग करके और कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया और अवगत कराया गया। आइए जानते हैं। यह है कि श्रीमान जी महोदय, आप अपने स्तर से स्वयं जानकारी ले सकते हैं कि उक्त हॉस्पिटल में मरीजों का किस प्रकार का इलाज किया जा रहा है। उसके इस गोरख धंधे की मुरैना सिटी में इसलिए खबर नहीं है कि सिटी का मरीज कभी भी गणेशी हॉस्पिटल में इलाज के लिए नहीं जाता है, क्योंकि सभी को यह ज्ञात है कि उक्त हॉस्पिटल का संचालक अमित गुप्ता को इंडियन से डिग्री न मिलने के कारण वह रसिया से डॉक्टरी की डिग्री लेकर आया है और उसे डॉक्टरी का ज्यादा ज्ञान नहीं है। इसलिए सिटी का कोई भी व्यक्ति उक्त हॉस्पिटल में इलाज के लिए कभी नहीं जाता। गांव के भोले भाले गरीब अनपढ़ किसान अपने जीवन की पूरी कमाई लाकर उक्त डॉक्टर पर लुटा रहे हैं और उक्त डॉक्टर उनका नाजायज फायदा उठाते हुए उनको लूट रहा है। श्रीमान जी से करबद्ध निवेदन है कि अगर हमारे उक्त आवेदन पर से अगर कोई कार्रवाई उक्त हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता के खिलाफ नहीं की जाती है और उक्त हॉस्पिटल को तुरंत सील्ड नहीं किया जाता है, तो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मुरैना उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा और कुशवाहा समाज उक्त हॉस्पिटल को बंद कराने के लिए जगह जगह मुरैना में चक्का जाम करना पड़ेगा, जिसका जिम्मेदार जिला प्रशासन स्वयं होगा। श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मुरैना मृतक अशोक सिंह कुशवाहा को न्याय दिलाने बाबत उपरोक्त विषय में निवेदन है कि हमारे समाज के अशोक सिंह कुशवाहा की जहाँ उक्त घटना घटित हुई थी, अशोक सिंह कुशवाहा एवं कुशवाहा समाज के संभ्रांत लोगों और अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा मुरैना के अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा को यह आश्वासन दिया था कि आपके आवेदन पर से कार्रवाई करते हुए उक्त हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों को अन्यंत्र से शिफ्ट किया जाएगा और गणेशी हॉस्पिटल में नया कोई मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा और हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एसडीएम साहब ने ऐसा नहीं किया और आज दिनांक तक गणेशी हॉस्पिटल में ज्यों की त्यों चल रहा है। बल्कि लोगों ने ऐसा भी कहा है कि हॉस्पिटल के संचालक द्वारा ऐसा भी बोला गया है कि ऐसे तो हॉस्पिटल में आए दिन लोग मरते रहते हैं, उनके कहने से हॉस्पिटल बंद तो नहीं हो जाएगा, हॉस्पिटल ऐसे ही चलता रहेगा। यह है कि श्रीमान जी ऐसा विस्तृत सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि उक्त हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता की काफ़ी रेड पेट और उसके शासन पर काफ़ी पकड़ है। इसके चलते हुए उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। उसके द्वारा पुलिस से साठगांठ करते हुए केसों को रफा दफा कर दिया जाता है। श्रीमान जी, आप उक्त हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकालकर जांच करवा सकते हैं कि उक्त हॉस्पिटल में आए दिन गरीब किसान अनपढ़ लोग इलाज कराने उक्त हॉस्पिटल में आते हैं और आए दिन मर रहे हैं, जिनका कोई भी रिकॉर्ड मरने का हॉस्पिटल में नहीं है। उक्त हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता के द्वारा जैसे ही उक्त हॉस्पिटल में कोई भी गरीब अनपढ़ किसान मजदूर मरता है तो मरने वाले आदमी के किसी भी परिवार को बिना बताए उसका पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है और उसके परिवार के किसी भी सदस्य को बिना पढ़वाए बताते उसके हस्ताक्षर या अंगूठा लगाकर पोस्टमार्टम कराने की अनुमति ले ली जाती है और उस मरीज का पोस्टमार्टम करवा दिया जाता है और उसकी बॉडी उसके परिवारीजनों को दिलवा दी जाती है। यह है कि श्रीमान जी शासन प्रशासन के द्वारा मृतक अशोक सिंह कुशवाहा के परिवारीजनों को आज दिनांक तक कोई भी आर्थिक सहायता भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। कुशवाहा समाज शासन प्रशासन से मांग करता है कि मृतक अशोक सिंह कुशवाहा की पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए और उसके परिवार को एक पक्का मकान और जमीन दिलाई जाए। यह है कि श्रीमान जी गणेशी हॉस्पिटल के संचालक के द्वारा अशोक सिंह कुशवाहा की मृत्यु के कारणों को जानने की कोशिश में उक्त जानकारियां मिली हैं, जो कि श्रीमान जी को उक्त पत्र के माध्यम से ज्ञात कराई जा रही है। लम्बा आदमी है। श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला मुरैना गणेशी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता जी जो रसिया से डॉक्टर की डिग्री लेकर आए हैं, उनके द्वारा अपनी उक्त डॉक्टरी की डिग्री का फायदा उठाते हुए अपने हॉस्पिटल में सभी प्रकार का उपचार किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विश्रांत सादर नंबर निवेदन है कि गणेशी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अमित गुप्ता के द्वारा जो कि अपनी डॉक्टरी की डिग्री रसिया से लेकर आए हैं के द्वारा अपनी उक्त डिग्री की आड़ में आमजन की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। यह है कि उक्त डॉक्टर के द्वारा अपने हॉस्पिटल में सभी प्रकार का इलाज किया जा रहा है,
जबकि इनके अलावा उक्त हॉस्पिटल में और कोई डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर अमित गुप्ता को क्या कहा जाए? क्या डॉक्टर अमित गुप्ता डॉक्टरी में ऑलराउंडर हैं, जो कि किसी भी प्रकार इलाज करने में सक्षम है? डॉक्टर अमित गुप्ता के द्वारा अपना जो स्टाफ रखा गया है वह भी डिग्रीधारी नहीं है। उनके द्वारा अपने उक्त हॉस्पिटल में कम रुपयों में अनपढ़ स्टाफ की भर्ती करते हुए लोगों को इलाज किया जा रहा है। यह है कि श्रीमान जी डॉक्टर अमित गुप्ता के द्वारा अभी हाल में अशोक सिंह कुशवाहा उम्र 30 वर्ष की इलाज की लापरवाही बरतते हुए उसकी जान ले ली है। अशोक सिंह कुशवाहा के छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके परिवार में अब कोई कमाने वाला नहीं है, उसका परिवार काफ़ी गरीब है। लापरवाही बरतते हुए उक्त डॉक्टर अमित गुप्ता ने उसकी जान ले ली है और जब उसके परिवारजनों ने इलाज में लापरवाही करने का विरोध किया तो उसके परिवार वालों को हॉस्पिटल से मारपीट करते हुए बाहर निकाल दिया और जबरन उसका पीएम रात्रि में उसके परिजनों की अनुपस्थिति में करवा दिया। यह है कि श्रीमान जी अशोक सिंह कुशवाहा के इलाज में लापरवाही की गई है। इस लापरवाही के संबंध में दिनांक 5/9/2024 को इसकी शिकायत श्रीमान जी से की गई, लेकिन श्रीमान जी उपस्थित नहीं थे। उनके द्वारा फोन पर ही एसडीएम साहब को अवगत कराया गया कि उक्त आवेदन पर से हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। श्रीमान एसडीएम महोदय जी के द्वारा मौके पर कब होता है उस पीरियड में अगर ब्लड दिया जाता है तो उस मरीज को बचाना मैं तो मानता हूँ कि संभव है, बच ही नहीं पाएगा। वही ऐसी लापरवाही की उन्होंने कि ऑक्सीजन लेवल कम होते हुए भी उन्होंने ब्लड का सैंपल निकाला और 2 मिनट बाद ही बच्चा खत्म हो गया। ऐसा कोई ये पहला केस नहीं है गणेशी हॉस्पिटल का, ऐसे कई केस आते जाते रहे हैं। अफसोस तो हम समाज को हमें इस बात का है कि उस हॉस्पिटल को शील्ड करने के लिए 5 तारीख को हमने समाज को जोड़ा और ये अपनी बात रखी, माननीय कलेक्टर साहब को रखी, एसपी साहब को रखी, तो ये बात समझ में नहीं आई कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हमको पकड़ा दिया और उस आदेश के आधार पर साहब हम बंद नहीं कर सकते। समाज को हमने उस चीज़ में भी संतुष्ट किया कि ठीक है और मरीज भर्ती है तो उनको कहाँ शिफ्ट करेगा ये, और उनका भी इलाज जरूरी है, वो भी हमारे जैसे मरीज है। तो हमने एक मांग करी थी कि ठीक है साहब हॉस्पिटल को संचालित रखें वो, लेकिन नया कोई मरीज उसमें जब तक ना ले तब तक इसकी निष्पक्ष जांच ना हो। और कलेक्टर साहब ने, एडीएम साहब ने हमसे जो ज्ञापन दिया उन्होंने आश्वासन भी दिया कि ठीक है साहब कोई अगली तारीख तक तब तक जांच नहीं होगी, तब तक कोई नया एडमिशन नहीं होगा। लेकिन सूत्रों के द्वारा पता लगा है कि वो एडमिशन तो बराबर ओपीडी तो चला ही रहा है, साथ साथ में कुछ लोगों से उन्होंने ये कहा कि ऐसे तो बहुत मरते रहते हैं हॉस्पिटलों में, मैं किसी के कहने से अपना हॉस्पिटल को बंद नहीं करूंगा और ना मैंने की 1 मिनट के लिए कोई ओपीडी बंद नहीं की। आज हमने फिर निर्णय लिया कि एक बार माननीय कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, जबकि अभी भी मैंने एसडीएम साहब से कहा जब बच्चे की डेथ हो गई थी तो बच्चे के परिजन जो थे उनको कुछ गुंडों के, वो तो गुंडा पालता है, गुंडों के द्वारा मारपीट करके बाहर निकाला है, उसका वीडियो वायरल हुआ है। जबकि मैं देख रहा हूँ कहीं थोड़ा सा भी कोई बंदूक लेके लड़का कोई भी बच्चा अपने घर में जाके अगर फोटो खिंचा लेता है तो उसमें पुलिस प्रशासन तुरंत उसको उसके लाइसेंस की निलंबित की कार्रवाई करता है। जबकि यहाँ मारते हुए का वीडियो वायरल हुआ, वीडियो मैंने स्वयं एसपी साहब को दिया है, उनके